दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मुर्गे आपस में लड़ते हैं, आपस में क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे के पर नोचते हैं, बार बार आपस में लड़ते ही रहते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्या कारण है, किस वजह से है जो वो लड़ते हैं। और अब जो हम उसमें क्या ऐसा ट्रिक आजमाएंगे, क्या नुक्ता लगाएंगे जिससे कि हमारी मुर्गी जो आपस में ना लड़े। किसी मेरे भाई का जो है अभी 2 मैसेज मुझे मिले हैं अभी कि मेरी मुर्गी ना आपस में लड़ती बहुत है, एक दूसरे के पर बहुत नोच नोच के खा रही हैं। तो वीडियो जो है कमेंट के ऊपर उसके जो है कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी जो है एक जो है कैटेगरी की ना होना, एक प्रजाति की, एक नस्ल कौम नस्ल की, एक कैटेगरी की ना होना। दूसरा कारण है मुर्गियों में स्ट्रेस, आपकी मुर्गी चिड़चिड़ी हैं, स्ट्रेस ले रही हैं, स्ट्रेस में आ रही हैं। तीसरी बात है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी हो या वो भूखी हो। तो ऐसी कितनी कारण हैं जो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा और आपको इन तरीके से किस तरीके से जो आप निजात पा सकते हैं वो तरीका बिल्कुल जो है अपने सीधे सीधे शब्दों में देसी तरीके से बताऊंगा जो मुझे पता है। ठीक है, कोई जो है झमेला वाली बात नहीं बताऊंगा आपको जिससे आप समझ में ही ना आ गए, समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुर्गी जो हमारी एक दूसरे को लड़ती हैं, काटती हैं, उसके पर नोच नोच के खाती हैं, तो वो होती है जैसे मान लो आपने RIR की मुर्गी पाल रखी है अंडे पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए RIR या रोड बॉलर जो होती हैं ये, जैसे कि FFG, कोई सी भी मुर्गी आपने पाल रखी है और आपने उसमें एक देसी मुर्गी छोड़ दो, भले ही आपके पास जो है 20 मुर्गी सही, एक आप जब सिर्फ देसी मुर्गी छोड़ दो, उन सब की जो है रेल बना कर फेंक देगी वो देसी मुर्गी, बहुत पीटेगी, बहुत मारेगी उन्हें। ठीक है, सही से जीन नहीं देने की एक बात होगी। तो क्योंकि वो उनका स्वभाव इस तरीके का अलग अलग हो जाएगा, वो अलग अलग कैटेगरी की हो जाएंगी। दूसरी बात बताई मैंने आपको, हमारी मुर्गी जो है स्ट्रेस में है, थोड़ी सी टेंशन में है, एक गुस्सैली सी हो रही हैं। जैसे कि मान लो हमने अपनी मुर्गियाँ दूसरी जगह शिफ्ट करी हों या हमने कोई बाहर की मुर्गियाँ लाई हों, तो जो हम बाहर की मुर्गी हम लाते हैं उसे हमारे घर की मुर्गी जो है ना उसे बहुत ज़्यादा मारती हैं, है ना, गुस्सैली स्ट्रेस वाली मुर्गियाँ। या फिर जैसे कि मान लो हमने अपने पूरे दिन बेचारी गर्मी में रहती हैं, ज़्यादा गर्मी हो, छतों पर परमानेंट दरबे बना रखे हैं, तो या वो तंग आ रही हों, या फिर पूरे दिन अंधेरे अंधेरे में रहती हों, वो डिस्टर्ब हो रही हों, चिड़चिड़ी सी रहती हों, एक दूसरे में आपस में मुर्गी जो लड़ती रहती हैं, स्ट्रेस वाली मुर्गी। ठीक है, या जो है आपकी मुर्गी हो सकता है भूखी हो, भूखी जब आदमी भूखा रहेगा ना उसका दिमाग सही से काम नहीं करता, स्ट्रेस में आ जाएगा दिमाग, उसका टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके जो है वो मुर्गी आपकी भूखी रहती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मुर्गी को भूखी रखते हैं, लेकिन मान लो उन्हें ज़रूरत है 100 ग्राम की और उन्हें आप जो है 50 ग्राम दे रहे हो, 60 ग्राम दे रहे हो, 75 ग्राम दे रहे हो फीड। ठीक है, तो भूख की कमी भी हो सकती है, तो वो एक दूसरे को मारेंगी ताकि ये दूसरी चीज़ें अच्छी चीज़ ना खा ले, मैं देखूँ क्या है इसमें। ठीक है, भूख की कमी, तो आप उसे अच्छी से अच्छी खुराक दें अपनी मुर्गियों को ताकि वो भूख का शिकार ना हो। या आपकी मुर्गी जो ना मान लो उसमें कैल्शियम की कमी हो, एक दूसरे को नोच नोच के वो खाने लगे हैं, पर नोच नोच खाने लगे हैं, फिर जख्म करने लगे हैं, जख्म उसमें खुलने में रहेंगी, खून निकलेगा, मुर्गी दूसरी चोंच मारेगी उसमें, वो ज़्यादा खून जो है जख्म होता है। मेरी मुर्गियों के साथ ऐसा हुआ है, उनकी पिछली साइड होती है, पिछली बैक साइड में वो नोच नोच के सारे पर खा गई और एक टाइम ऐसा आया कि वो वहाँ से खून निकालने शुरू कर देगी, खून निकलेगा, मुर्गी चोंच मारेगी, वहाँ जख्म बढ़ते चले जाएंगे, मुर्गी उसे खा गई, उस पर मक्खी बैठेंगी और वो कीड़े पड़ेंगे, वहाँ से आपकी मुर्गी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, तो आप उसे अच्छी खुराक दें कैल्शियम की कई समस्या मैंने आपको बताई है। चूने का पानी पिला देते हैं, है ना, सीप का पाउडर बना लेते हैं, पत्थर पीस के उसका पानी पिला देते हैं, फीड में मिला देते हैं, या फिर अंडे का छिलका अपनी मुर्गियों को में फीड में अप्लाई करें, अंडे कूट के पाउडर बना के। या फिर इन झमेलों में भी आप नहीं पड़ना चाहते तो भैया थोड़े से पैसे खर्च कर लो, 2 कैल्शियम के मैं फार्मूले बता रहा हूँ, ये वाले आप ले आना, आपकी मुर्गियों में 50 ml आधी किलो पानी में मिला कर अपनी मुर्गियों में हफ्ते में 2 बार जरूर अप्लाई करें। आपकी मुर्गी उधर फीड खाएंगी, अच्छा कैल्शियम भी मिल रहा है उन्हें, घूमने फिरने को जगह दें, इन्वायरमेंट अच्छा हो उनका, आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। ठीक है भाई, और यदि आप अपनी मुर्गियों में रोज़ जाकर देखेंगे ना, मान लो घंटा 2 घंटा आप अपनी मुर्गियों में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि आज क्या मूवमेंट है, क्या सी उसकी उनकी जो है कंडीशन है, क्या वो जो है कि माहौल बन रहा है हमारी मुर्गियों का, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी मुर्गियों में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है।
किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि मुर्गी मान लो आपकी ज़्यादा मट्टी खा रही है तो उसमें कैल्शियम की कमी है, या आपके आसपास के अपने पौधे वो रखे हैं, घास खा रही है आपकी मुर्गी, हरे पत्तियाँ खा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी मुर्गी मिनरल या विटामिन की इसमें कमी पड़ रही है। तो आप जो है मिक्स मिनरल लिया है मार्केट से, पानी में घोल कर अपनी मुर्गी को अप्लाई करें, बहुत जल्दी जो उसका इंग्लिश मेडिसिन है बहुत जल्दी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ जो है मेरे पास समाधान थे मुर्गियों का एक कैटेगरी के ना होना, स्ट्रेस, कैल्शियम की कमी, भूख का रहना। तो यदि मैंने भी अपनी मुर्गी वीडियो में कितनी बार ऐसा पूछा था कि भाई कोई आपके पास कोई, जब मैं कई साल की बात होगी मैंने पूछा था किसी से अपनी वीडियो में कोई तरीका है तो मुझे बताया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। लेकिन जितना मैंने अभी तक अब सीखा है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि दूसरी मुर्गियों का नुकसान ना हो जाए। ठीक है भाई, बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं दोस्तों। मुर्गा और मुर्गे संबंधित जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।